तो ये है किनपिन का पूरा हब, जिसको आप देख रहे हैं पूरा ब्रेक पैड खत्म हो गया है। तो टेम्पररी काम करवाते उसमें एमसील चिपका देंगे। स्वागत है दोस्तों वापस से आपका एक गैरेज ब्लॉग वीडियो में। तो आज मौसम बहुत अच्छा है और गैरेज पे काम भी आया हुआ है। तो ये सबसे पहले इंट्रा खड़ी है और उसके बगल में ये टाटा एस की सीएनजी है। इन दोनों में छोटा छोटा काम है। और एक पीछे एक और गाड़ी खड़ी है, ये है टाटा एस, जिसके किनपिन में प्ले आ गया था। एक्चुअली इसका बुश कट गया है, जिसकी वजह से प्ले आया हुआ है और टायर में जिगजैग हो रहा था और स्टीयरिंग भी बहुत ज़्यादा हिल रहा था और वाइब्रेट कर रहा था। तो हमने किनपिन को खोल दिया है और ये है इसका बुश, जैसा आप देख रहे हैं। तो इसे हमें चेंज करना है। और ये जो टाटा की सीएनजी थी उसका काम हो चुका है, छोटा ही काम था उसके अंदर, तो वो गाड़ी जा चुकी है अभी। मैं इंट्रा में भी दिखा देता हूँ आपको कि क्या काम था इसके अंदर। एक्चुअली इसमें हीटिंग की प्रॉब्लम आ रही थी और वो प्रॉब्लम इस वजह से आ रही थी कि ये पाइप में छेद हो गया था, जिसकी वजह से पानी लीकेज हो रहा था और गाड़ी हीट हो रही थी। तो हमने ये नया पाइप लगा दिया है, तो गाड़ी में जो हीटिंग की प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व हो चुकी है। तो ये है किनपिन का पूरा हब, जिसको हमने दिया था बुशिंग के लिए। तो बुशिंग पर से आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं। ये बुश पूरा नया वाला लग चुका है इसके अंदर। वैसे आपको देखने में ये लग रहा होगा कि छोटा सा काम है, बस बुश कटा हुआ है, उसे रिप्लेस करना है। तो ये काम छोटा नहीं है। एक्चुअली जब ये प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होती है स्टीयरिंग में, और स्टीयरिंग को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है। और अगर आप हाईवे पे चल रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो इस चीज़ को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी प्रॉब्लम आपकी गाड़ी में आ रही है तो उसका काम जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। तो जैसा आप देख रहे हैं इसकी फिटिंग हमने चालू कर दी है। तो चलो पहले इस साइड फिटिंग करते हैं, उसके बाद दूसरे साइड में लेके चलता हूँ। फिर इसमें एक और काम भी है, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। तो हमने हब को फिट कर दिया है। हब फिट होने के बाद जैसा आप देख रहे हैं इसका ब्रेक पैड निकाला जा रहा है। तो पहले अभी इसको खोलेंगे, खोलने के बाद इसका ब्रेक पैड मैं दिखाता हूँ आपको। ब्रेक पैड पूरा ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से गाड़ी में ब्रेक भी नहीं लग रहा था। तो पहले इसे खोलते हैं, उसके बाद फिर मैं ब्रेक पैड की कंडीशन दिखाता हूँ आपको कि कैसी हो चुकी है। ये ब्रेक पैड बाहर आ चुका है, जैसा आप देख रहे हैं पूरा ब्रेक पैड खत्म हो गया है। और ये जो छोटा सा पार्ट बचा हुआ है वो एकदम हार्ड हो गया है। तो ये डिस्क पे बस स्लिप होता है और ब्रेक लगता नहीं है। तो इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं ये टीवीएस का ब्रेक पैड, जिसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है और ज़्यादातर लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी गाड़ी में अगर ब्रेक पैड ख़त्म होता है तो आप कौन सी कंपनी का ब्रेक पैड यूज़ करते हैं और वो ब्रेक पैड आपका कितना लंबा चलता है। तो जैसा आप देख रहे हैं ब्रेक पैड लगाने का काम पूरा हो चुका है। ये ब्रेक पैड लगाने के बाद हम चलेंगे दूसरे साइड का काम करने के लिए। तो बाकी जितनी गाड़ी थी सब चली गई है। इंट्रा भी चली गई और उसके बाद में जो सीएनजी गाड़ी थी वो भी चली गई। दोनों में छोटा मोटा काम था। इंट्रा में वही पाइप जो दिखाया आपको वो प्रॉब्लम था उसके अंदर, तो वो सॉल्व हो चुका है। अब हम लोग फिलहाल लगे हुए हैं ये टाटा एस में, जिसमें किनपिन का काम था, बस बुशिंग करना था उसमें। अभी ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं ये है सिम्स, किनपिन का सिम्स बोला जाता है इसे। तो इसका यूज़ हम करते हैं जब किनपिन में प्ले बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो प्ले को एडजस्ट करने के लिए और वो प्ले ख़त्म करने के लिए इन सब सिम्स का यूज़ किया जाता है। ये सिम्स के टाइप अलग अलग होते हैं, कोई जाड़ा होता है, कोई पतला होता है। तो उन सब साइज़ के हिसाब से इसका यूज़ किया जाता है। ये एक और गाड़ी है ये, जिसका पिन खराब हो चुका है, यानी किनपिन का ही पिन खराब हो चुका है और बैरिंग खराब हो चुका है। तो दोनों को रिप्लेस करना है। ये है इसकी बैरिंग, जिसको हमें रिप्लेस करना है। तो जो टाटा एस थी उसमें भी किनपिन का काम था और ये मेगा एक्सेल थी, इसमें भी किनपिन का काम था। तो दोनों काम खत्म हो चुका है। ये एक गाड़ी है ये, जिसका ब्रेक पाइप फट चुका है, जिसकी वजह से गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं ये ब्रेक ऑयल जो है वो टपक रहा है, वो लीक हो रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी में ब्रेक नहीं लग रहा था। तो पहले ये पाइप को निकालते हैं, उसके बाद फिर इसके अंदर दूसरा पाइप लगाया जाएगा। तो ये जो ब्रेक पाइप में से ऑयल लीकेज हो रहा है, इसका सॉल्यूशन बहुत सारे ड्राइवर लोग ऐसा निकालते हैं कि वो टेम्पररी काम करवाते हैं, उसमें एमसील चिपका देंगे या फिर 2-3 टाइप की थैली रहती है जिससे बांध देंगे, तो उनको लगता है कि ब्रेक लगना चालू हो जाएगा। बट ये सक्सेस होता नहीं है, ये आपके लिए बहुत रिस्की हो सकता है। तो ये सब चीज़ें अगर हों आपके साथ में तो उसको चेंज ही कर देना चाहिए। तो हमने पुराने वाले पाइप को निकाल दिया है, ये हमने नया पाइप लेके इसकी फिटिंग चालू कर दी है। तो ये पाइप लगाने के बाद इसका हमने एयर निकाला। एयर निकालने के बाद हमने गाड़ी का ट्रायल लिया।
तो ट्रायल लेने के बाद गाड़ी में जो ब्रेक की प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुकी है। आपको इतना वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी अलग अलग वीडियो लेके आता रहूँ।